ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ बृहदारण्यकोपनिषद अथ बृहदारण्यकोपनिषद शांति पाठः। शांति पाठः। ओम पूर्णमदा पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो चलिए आज हम यही पढ़ेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वास्तव में कहाँ से लिया गया है वो यहीं पे आ रहा है जो हम रोज बोलते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद पंचम अध्याय प्रथम ब्राह्मण। आप अनम्यूट कीजिए, म्यूट हैं। ठीक है, चलिए पंचम ब्राह्मण पढ़ते हैं। पहला मंत्र है ओम पूर्णमदा ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम खं ब्रह्म खं ब्रह्म खं पुराणं खं पुराणं वायुरं वायुरं खमिति खमिति हा हा स्माहा स्माहा कौरव्यायणी पुत्रो कौरव्यायणी पुत्र वेदोऽयं वेदोऽयं ब्राह्मणा ब्राह्मणा विदुर्वेदैनेन विदुर्वेदेन यद्वेदितव्यम्। यद्वेदितव्यम्। तो पांचवें अध्याय के पंचम अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में एक ही कंडिका, एक ही मंत्र है। छोटे छोटे ब्राह्मण आएंगे अभी, ठीक है, क्योंकि महाराज जनक को याज्ञवल्क्य जी ने मोक्ष का रास्ता दिखा दिया है, वहां तक मुक्ति है। अब और कुछ थोड़ा बहुत सुनाना है, सुनाएंगे। तो यहाँ पे मंत्र है ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। याद कर लीजिए, पंचम अध्याय का प्रथम ब्राह्मण का मंत्र है। आगे भी है इसमें ओम खं ब्रह्म खं पुराणम वायुरम खमिति हा स्माहं कौरव्यायणी पुत्रो वेदा अयम ब्राह्मणा विदुर्वेदैनेन यद्वेदितव्यम्। तो बोल रहे हैं कि सीधा सीधा अर्थ है, हम कई बार देख भी चुके हैं। ओम जो कि परब्रह्म परमात्मा का वाचक है, जिसके द्वारा वो जाना जाता है, जिसमें पूरी प्रकृति समाहित है और प्रकृति से मुक्त भी है। त्रय मात्र प्लस अमात्र, तो वो हो गया ओम पूर्णमदः। पहले यहाँ का लिया गया है कि वो जो उसकी सृष्टि है यहाँ पे, अर्थात जो विस्तार है वो पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। जिस सृष्टि का उसने विस्तार किया है वो भी पूर्ण है। पूर्ण क्यों है? क्योंकि जो कुछ कम पड़ता है, जो कुछ अभी तक जानकारी नहीं है, जो कुछ नया भी आता है वो भी वही उसी के पास से आता है। तो इस तरह से उसकी पूर्णता है। ऐसा नहीं कि कुछ
हमने सोच लिया और ऐसा है ही नहीं, वैसा बन जाएगा। सोच भी तो वहीं से आई आपकी। तो इसलिए यहाँ पूर्णता है, पूर्णमद, नहीं, अदा मीन्स उसके बारे में बोला गया, सॉरी। वो ब्रह्म जो है पूर्ण है। पूर्णमद पूर्णमिदम, इदम मीन्स यहाँ पे भी पूर्णता है, कोई कमी नहीं है। तो वह पर ब्रह्म पूर्ण है और यह सृष्टि, उसकी जो सृष्टि है ये भी पूर्ण है। फिर क्या बोल रहे हैं कि पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण, उस पूर्ण से ही यह पूर्ण उत्पन्न होता है। यह जो हमको दृश्य जगत की जो पूर्णता है दिखती है, ये उसी पूर्ण से उत्पन्न होता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और जब उस पूर्ण से पूर्ण निकल भी जाता है, उस पूर्ण से पूर्ण निकल जाता है तो भी पूर्ण ही शेष रह जाता है, कोई कमी नहीं होती। पूर्ण से पूर्ण निकल जाएगा, ये जो हमको दिखाई देता है एक प्रकार से अलग अलग करके देखें तो उससे अलग है, ऐसा ही हम मानते हैं ना कि वो ब्रह्म निर्लिप्त है। ब्रह्म निर्लिप्त है, फिर भी क्या किया है, सब कुछ को आच्छादित किए हुए, कवर किए हुए है, सब में है, सबसे मुक्त भी है, तो उसी से सब कुछ निकला है, पूर्ण निकला है, फिर भी वो पूर्ण है। तो ये मंत्र का मतलब यही है कि यहाँ पे भी पूर्णता है, वो ब्रह्म पूर्ण है सबसे पहले, तो ब्रह्म पूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, यहाँ भी पूर्णता है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उसी पूर्ण से यह पूर्ण उत्पन्न होता है। फिर बोल रहे हैं कि पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण से पूर्ण निकाल लिए जाने पे भी, अर्थात पूर्ण से पूर्ण निकाला जाने पे भी पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही बच जाता है, शेष रहता है, कोई भी कमी नहीं होती। फिर आगे है उसके ओम खम ब्रह्मा। अब अलग अलग जो है महाभूतों को ले रहे हैं, और भी तत्व हैं इसमें। महाभूत में आकाश लिए हैं। ओम खम ब्रह्मा, खम मतलब आकाश, ख जो शब्द है वो आकाश के लिए आता है। जैसे पक्षी होते हैं, पक्षी का दूसरे एक शब्द है पारिवाची, उसका है खग। उसको खग क्यों बोलते हैं? खग दो शब्द है, ख ग। ख मीन्स आकाश और ग मीन्स गमन करने वाला, जो आकाश में गमन करने वाला है वो खग है, खग है। ठीक, तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि आकाश ब्रह्म है। और क्या बोल रहे हैं, खम पुराणम, पुराण यहाँ पे जो कंटिन्यूटी में चला रहा है उसके लिए आ रहा है। पुराण, पुराण मतलब पुराना नहीं, जिसका आदि नहीं, अनादिता है। तो इस तरह से मीन्स वो शाश्वत सनातन, इस तरह से है आकाश, परमानेंट है। खम पुराणम वायुरम खामिति, वायुरम खामिति, उस खम में, उस आकाश में वायु प्रतिष्ठित है, वायु रहता है। ठीक, वायु उसी आकाश में रहता है, वायु आकाश से बाहर नहीं होता। हा स्मा अहम कौरव्यायाणी पुत्रो, तो इस बात को किसने कहा है? कौरव्यायाणी के पुत्र ने कहा, एक ऋषि होंगे, उनके पुत्र ने ऐसा बोला है। ये याज्ञवल्क्य जी बोल रहे हैं।
कि कौरव व्यायाणी के पुत्र ने ऐसा कहा है कि आकाश ब्रह्म है और आकाश जो है अनादि है और वायु उसमें प्रतिष्ठित है, वायु आकाश में रहता है। फिर क्या बोल रहे हैं? वेदो अयम ब्राह्मणा विदुर देनेन यद्वेदितव्यम। बात किसकी हो रही है? ब्रह्म की। तो ये ब्रह्म क्या है? वेद। वेदो अयम, अयम मीन्स यह जो ब्रह्म है वो क्या है? वेद। वेद मतलब कि जानने योग्य है। ब्राह्मणा विदुर वेदे नैना, ऐसा ब्रह्म, वेद अर्थात ब्रह्म की बात बोलने वाले जानते हैं। यद्वेदितव्यम, और उसी से यह सारा ज्ञान होता है। किससे? ब्रह्म से। ऐसा ब्रह्मवादी बोलते हैं। याज्ञवल्क्य जी ये बोल रहे हैं। तो विशेष रूप से इसमें दो मंत्र हैं, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, और दूसरा ओम खम ब्रह्म खम पुराणम वायुर्खामिति ह स्माहम कौरव्यायाणी पुत्रो। तो एक तो ब्रह्म के पूर्णता दिखाई गई है और उससे जो जो उत्पन्न हुआ है वो सब भी पूर्ण है, उसमें से पूर्ण निकाल लिया जाए तो भी पूर्ण ही रहता है। फिर आकाश ब्रह्म है ऐसा बताया गया है, आकाश वो शाश्वत है, उसमें वायु प्रतिष्ठित है, ऐसा कौन बोलता है? कौरव व्यायाणी के पुत्र बोल रहे हैं। और ब्रह्मवादी लोग उसको ऐसा जानते हैं और उसी से सब कुछ ज्ञान होता है, ऐसा बोला गया है। इति प्रथमं ब्राह्मणम। इति प्रथमं ब्राह्मणम्। तब चलते हैं दूसरे ब्राह्मण पे, द्वितीय ब्राह्मण। द्वितीय ब्राह्मण में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। त्रया त्रया प्रजापत्या त्रया प्रजापत्या प्रजापतौ प्रजापतौ पितरी पितरी ब्रह्मचर्य मुसुर्देवा ब्रह्मचर्यामुषुदेवा मनुष्या असुरा उषित्वा मनुष्या असुरा उषित्वा ब्रह्मचर्यं देवा ब्रह्मचर्यं देवा उचुर्ब्रवीतो उच्चुर्ब्रवीतु नो भवानीति नो भवानीति तेभ्यो तेभ्यो हैतदक्षरमुवाच। एतदक्षरं वाच द इति दा इति व्यज्ञाशिष्टा इति व्यज्ञाशिष्टाति व्यज्ञाशिष्मेति व्यज्ञाशिष्टमेति होचोर्दाम्यतेति होचुर्दाम्यतेति न आथेत्योमिति न आथ्यति होवाच होवाच व्यज्ञाशिष्टेति। व्यज्ञाशिष्टेति। तो देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? त्रया प्रजापत्या प्रजापतौ पितरी। तो जो प्रजापति पिता है उसके 3 पुत्र हैं, ठीक? वो जो उत्पत्ति करता है उसके 3 पुत्र हैं। तो 3 पुत्रों ने क्या किया? 3 पुत्र पहले हैं कौन से? त्रया प्रजापत्या प्रजापतौ पितरी, जिनके वो प्रजापति पिता है। ब्रह्मचर्यम मुसुर देवा मनुष्य असुरा। वो 3 पुत्र कौन कौन से हैं? देव, मनुष्य और असुर, ठीक? देव, मनुष्य और असुर, ये 3 हैं। तीनों ने क्या किया? उस प्रजापति के यहाँ ब्रह्मचर्यवास किया, ब्रह्माचरण करके उनके पास रहे, ठीक? मीन्स काफ़ी शांतिपूर्वक रहे, अपने अपने भावों से दूर रहते हुए, ब्रह्म का आचरण करते हुए वहाँ पे प्रजापति के यहाँ रहे। तो अब क्या हुआ आगे? उषित्वा ब्रह्मचर्यम देवा उचुर्ब्रवीत
नो भवानीति। तो जब ब्रह्मचर्यवास काफ़ी दिन हो गया, उनके यहाँ रह लिए, तो देवताओं ने कहा, क्या कहा? ओचोर ब्रवीतु नो भवानीति, कि आप हमको उपदेश कीजिए। तेभ्यो है तद द अक्षरम उवाच द इति व्यज्ञाशिष्टा इति। तो उस प्रजापति ने उनको क्या उपदेश किया? क्या एक अक्षर बोला, क्या? द। प्रजापति ने द अक्षर कहा, द अक्षर कहा, और फिर क्या पूछा? व्यज्ञाशिष्टा इति। तुम समझ गए? ये मजाक कर रहा है। उनके प्रजापति के 3 पुत्र, तीनों ने ब्रह्मचर्यवास किया उनके पास, और उसके बाद सबसे पहले देवों ने पूछा कि आप हमें कुछ उपदेश कीजिए। तो प्रजापति ने बोला द, यही उपदेश था। द बोला, फिर पूछा समझ गए? तो देवताओं ने क्या बोला? व्यज्ञासिस्मेति होचोर्दाम्यतेति न आस्थेत्यो मिति होवाच व्यज्ञाशिष्टेति। तो देवताओं ने बोला कि हाँ, समझ में आ गया, समझ गए कि आपने हमारे लिए क्या उपदेश दिया। आपने बोला दमन करो, दमन करने के लिए बोला, अर्थात वश में करो जो कुछ भी इधर उधर भटकता है। 1 मिनट, यहाँ पे हाँ ठीक है, दमन करने के लिए ही बोला। दमन करना मतलब कि इंद्रियों को या जो भी बाहरी चीजें हैं उनको अपने वश में रखो। तो फिर प्रजापति ने बोला कि ठीक है, हाँ तुम समझ गए, यही बोला था मैंने। अब आगे फिर बोलते हैं, अथ हैनम मनुष्या उचुर्ब्रवीतो नो भवानीति। चलिए पढ़िए। अतः हैनम मनुष्य उच्चम ब्रवीतु नो भवानीति तेभ्यो है तदेवाक्षरमुवाच हैतदेवाक्षरमुवाच द इति व्यज्ञाशिष्टा इति व्यज्ञाशिष्टा इति व्यज्ञाशिष्मेति व्यज्ञाशिष्मेति होचोर्दत्तेति होचु दत्तेति न आथेत्योमिति न आत्येथि होवाच ओमिति होवाच व्यज्ञाशिष्टेति। व्यज्ञाशिष्टेति। तब बोले अथ हैनम मनुष्याम उचुर्ब्रवीतो नो भवानीति। पहले देवताओं ने पूछा कि हमें उपदेश कीजिए, तो उन्होंने बोला द। समझ गए? तो हाँ समझ गए, आपने हमको बोला दमन करो। प्रजापति ने कहा कि ठीक है, तुम समझ गए। फिर मनुष्यों ने बोला, उनके जो अगली संतान थे 3 थे, देव, मनुष्य और असुर। तो मनुष्यों ने बोला कि हमें उपदेश कीजिए। तेभ्यो हेत देवाक्षरमुवाच द इति व्यज्ञाशिष्टा इति। तो उनके लिए भी वही अक्षर बोला द, और फिर पूछा समझ गए? तो मनुष्यों ने भी कहा कि हाँ समझ गए। प्रजापति ने मनुष्य से कहा कि समझ गए? तो ये बोले कि हाँ समझ गए।
तब द का इनके लिए क्या तात्पर्य था? दान करो, देते नहीं हो, कंजूस हो। देवताओं के लिए क्यों नहीं ऐसा कहा? देवताओं का नाम ही इसीलिए पड़ा है कि वो देते हैं। जो देने वाले हैं वो देव हैं, तो उनके लिए बोला दमन करो, वह मीन्स कंट्रोल करो, नियंत्रण में रखो। इनके लिए बोला द, तो ये बोले कि हाँ समझ गए, आप हमारे लिए बोल रहे हैं कि दान करो। दान करो मतलब कि देने वाला बनो, केवल लेते मत रहो। तो प्रजापति ने बोला कि हाँ ठीक है, तुम भी समझ गए। अब तीसरे मंत्र में बोलते हैं अथ हैनम असुरा अथ हैनम असुरा उचुर्ब्रवीतो उच्चब्रवीतो नो भवानीति नो भवानीति तेभ्यो तेभ्यो हैतदेवाक्षरमुवाच हैतदेवाक्षरमुवाच द इति द इति व्याज्ञाशिष्टा इति व्याज्ञाशिष्टा इति व्यज्ञाशिष्मेति व्यज्ञाशिष्मेति होचुर्दयध्वमिति होचुर्दयध्वमिति न न आथित्युम इति आथित्यम् ओमिति होवाच होवाच व्यज्ञाशिष्टो व्यज्ञाशिष्टो व्यज्ञाशिष्टेति व्यज्ञाशिष्टेति तदेतद्दैवेशा देवी तदेतदेवेशा देवी वाग्नुवदति वाग्नुवदति स्तनयित्नूर्द स्तनायित्नुर्दा दाद इति दादा इति दाम्यत् दाम्यत् दत्त दत्त दयध्वमिति दैध्वमिति तद्दैतत्त्रयं तदेत्रयम् शिच्छेद शिक्षेत दमं दमं दानं दानं दयामिति। दयामिति। तो ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या बोलते हैं। देखिए हर मंत्र में ओम इति आया। ओम इति मतलब कि ओम संबोधित करके ये बोल रहे हैं। जब पूछते हैं प्रजापति समझ गए, तो वो बोलते हैं ओम। ओम का मतलब हाँ समझ गए। ओमिति होवाच। हाँ, तो अब तीसरे जो हैं असुर लोग, अथ हैनम असुरा उचुर्ब्रवीतो नो भावानी थी। वो अपने पिता प्रजापति को बोले कि हमको उपदेश कीजिए। तेभ्यो है तदेवाक्षरमुवाच द इति व्याज्ञाशिष्टा इति। तो फिर उस देव ने अर्थात प्रजापति ने क्या किया, इनको भी वही अक्षर बोला द, और फिर पूछा समझ गए। व्याज्ञाशिष्मेति होचोर्दयाध्वमिति न आथे ओम इति होवाच व्यज्ञाशिष्टेति। तो असुरों ने भी कहा हाँ समझ गए। फिर इनके लिए क्या बोला, दया करो। होचुर दयाध्वम इति, दया करो, बहुत क्रूरता दिखाते हो। तो इनको असुरों को उपदेश दिया दया करो। ये खुद ही बोल रहे हैं, असुर बोले कि हमारे लिए आपने बोला दया करो। तो प्रजापति ने कहा हाँ समझ गए। तदेत दैवेशाम देवी वाग्नुवदति स्तनयिनु द इति दाम्यत दत्तदैध्वमिति। तो प्रजापति ने जब ऐसे बोला कि हाँ समझ गए, तो उस प्रजापति
का जो अनुशासन है, मीन्स उस प्रजापति के क्षेत्राधिकार में कौन स्तनयित्नु, स्तनयित्नु किसे बोलते हैं? बादल को। तो जब बादल गरजता है तो वो भी दा 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 करके उसमें से आवाज आती है, ऐसी आती है ना, उसके साउंड को, बादल के साउंड को बताया है कि उसमें से भी दा 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 करके आवाज आती है। तो वो दा 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 यही आवाज है जो 3 प्रजापति ने द का उपदेश दिया है, देवों के लिए, मनुष्यों के लिए और असुरों के लिए। दमन करो, दान दो और दया करो। उस बादल की गर्जना के माध्यम से वो प्रजापति यही बतलाता है। वो क्या है? दैवी वाक है। जो मेघ गर्जना होती है जिसमें दा 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 की आवाज आती है, तो वो दैवी आवाज है। उसके माध्यम से भी ब्रह्म यही बताता है कि दमन करो, दान दो और दया करो। तो अंत में बोल रहे हैं कि तदे तत्रयम शिक्षेदो दमम दानम दयमिति। तो यही शिक्षा है कि इन तीनों चीज़ों को सीखना चाहिए, दमन, दान और दया, इन तीनों को सीखना चाहिए। तो एक्चुअली ये 3 प्रवृत्तियां हैं, दैवी प्रवृत्ति, मनुष्य और आसुरी। चूँकि भगवत गीता में भगवान ने 2 प्रवृत्तियां बताई हैं, मनुष्य तो शरीरधारी है, इसी में वो दोनों रहते हैं, बट यहाँ पे 3 अलग अलग बताए हैं। मनुष्य को भी एक अलग कैटेगरी में रखा है। क्लियर हुआ? सर, तो दुनिया में कोई भी मैसेज हो, वो हम उसको अपनी प्रकृति के अनुसार ही प्रोसेस करेंगे जी। चाहे ब्रह्म भी आके हमें खड़े हो जाए, ब्रह्म विद्या भी तभी हम सुन पाएंगे अगर हम उस लेवल पर होंगे, वरना वो हमारे लिए वेस्ट है। हाँ, जब तक हमें एक्सेप्टेंस नहीं होगा, नहीं ग्रहण कर पाएंगे। देवताओं को जो दमन कहा है, किस बात में दमन? हाँ, देवताओं को जो दमन कहा है, हाँ, किस बात में? किस बात में? देवता कौन होते हैं? जो भी देता है। हाँ, जो भी देता है। तो हमने किसको देवता के रूप में जाना है? बेसिकली तत्वों को। हाँ, पंच तत्व। और क्या है? मतलब उसके अलावा और कुछ नहीं है? हमने प्रश्नोपनिषद में डिटेल में पढ़ा था देवता। पंच तत्व, पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया। हाँ, तो ये इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको ये बोला कि दमन करो, कंट्रोल में रहो। ओके, ठीक है जी। और कुछ? नहीं। ठीक है, बाकी दोनों समझ आया? मनुष्य को बोले कि दान दो और असुरों को बोले दया करो। हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। तृतीय ब्राह्मण, इसमें एक ही मंत्र है। एष प्रजापतिर एष प्रजापतिर यद्धृतद्यम् एतद् ब्रह्मैतत्सर्वम् तदेतत्त्रयक्षरम् हृदयमिति ह्री इत्येकमक्षरम् अभिहरन्
ददत्यस्मै अभिहरन्त्यस्मै श्वाश्चान्ये श्वाश्चान्ये च य एवं वेद द इत्येकमक्षरं द इत्येकमक्षरं ददत्यस्मै ददतस्मै श्वाश्चान्ये श्वाश्चान्ये च य एवं वेद यमित्येकमक्षरम् एति यमित्येकमक्षरम् इति स्वर्गं लोकं य एवं वेद। तो इसमें क्या बोले हैं, ऐसा प्रजापतिर यद हृदयम एतद ब्रह्मोत्सर्वम। यह जो हृदय है यही प्रजापति है, यही ब्रह्म है और यही सर्व है। ठीक, हृदय को बोल रहे हैं कि ये प्रजापति है, यही ब्रह्म है और यही सर्व है। अब कैसे देखते हैं। तदेतत्त्रयक्षरं हृदयमिति। यह हृदय 3 अक्षरों वाला है। कौन कौन से 3 अक्षर हैं? ह्री इत्येकम अक्षरम। जो ह्री है वो एक अक्षर है। अभिहरन्त्यस्मै श्वाश्चान्ये च एवं वेद। जो क्या करता है? हरण करता है। ठीक, श्वाश्चान्य अपने लोगों का और अन्य लोगों का, ऐसा जाना जाता है। इसे हृदय का जो ह्री शब्द है, उसको जो ह्री शब्द है हृदय में, वो अपने लोगों का, स्वजनों का और अन्य जनों का हरण करता है। कहने का तात्पर्य है कि उनका भोग करता है, उनको यूज में लेता है, माध्यम बनाता है ना कुछ मीन्स खुद भी। अब आगे देखते हैं कि आगे दूसरा क्या है। द, दूसरा शब्द है द। हृदय में पहला ह्री हो गया, दूसरा द। इत्येकक्षरं ददत्यस्मै श्वाश्चान्ये च य एवं वेद। ऐसा जानना चाहिए कि जो दूसरा अक्षर है उसके द्वारा वो क्या करता है? तो उसे जो अपने लोग हैं और दूसरे लोग हैं वो देते हैं। द शब्द से तात्पर्य ये है। और तीसरा है या को केवल यह नहीं माना गया है, वो यह शब्द जो है यम है। अर्थात यह शब्द से शब्द उसका द्योतक है कि जितने भी क्रियाकलाप किया हुआ है, जितने भी संस्कार बनाए हैं, उसके माध्यम से वो आगे जाता है। तो इसलिए उसको यम बोला जाता है। तो यम का मतलब कि यहाँ से शरीर छोड़ के जाता है और जैसा कर्म किया होगा उससे पुनर्जन्म होगा या फिर मुक्त हो जाएगा। यही तो होगा, फिर से भोग करेगा या फिर अपवर्ग को प्राप्त हो जाएगा। तो यह हृदय है, वो प्रजापति है, वही ब्रह्म है और वही ब्रह्म है तो वही सर्व होगा। सीधी सी बात है, सब कुछ वही है। हृदय के लिए ब्रह्म शब्द का यूज किया गया है, वही विस्तार है। किस प्रकार से विस्तार है उसके लिए 3 शब्द, उसमें 3 अक्षर हैं। ह्री है, ह्री जो है वो हरण करता है, अर्थात जितने भी उससे संबंधित लोग हैं उसको सब कुछ ला करके देते हैं। तो इसलिए एक प्रकार से उसको हरण के रूप में देखा जा रहा है, जो सब कुछ का हरण करता है स्वजनों से और अन्य जनों से। द मीन्स यहाँ पे 2 अर्थ हो सकते हैं, देता है और दान लेता है, ये दोनों क्रियाएं करता है।
तो अन्य से लेता भी है और देता भी है। और यम शब्द है, य से यम शब्द आता है, यह जो अक्षर है, तो उससे क्या होता है कि अपने जितने भी कार्मिक अकाउंट बनाए हैं उससे के अनुसार अंतगति को प्राप्त होता है और आगे पुनर्जन्म होता है या फिर मुक्त होता है। ये दो क्रियाएं होती है या से। तो ये चीजें इसमें बताई गई हैं। कुछ पूछना है? यहाँ पे तृतीय ब्राह्मण पूर्ण होता है। अब चतुर्थ ब्राह्मण देखते हैं। पंचम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण, इसमें देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तद्वै तदेतद्देव तद्वै तदेतद्देव तदास सत्यमेव स यो हैतं महद्यक्षं प्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्मेति जयति मां लोकान् जित इन्वसावसद् य एवं एतन्महद्यक्षं प्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्मेति सत्यं ह्येव ब्रह्म। तो उसी हृदय के बारे में बोला जा रहा है। हृदय के माध्यम से उस ब्रह्म के बारे में बताया जा रहा है। तद्वै तदेतदेव तदास सत्यमेव। तो वह हृदय ही वह है कौन? वो ब्रह्म। और वो कैसा है? सत्यमेव, सत्य रूपी है। स यो है तम हृदयम हृदयक्षम प्रथमजम वेद सत्यम ब्रह्मेति। तो क्या हुआ? प्रथम अजम। इसको प्रथम जम ऐसे नहीं देखना है कि वह जो ब्रह्म है वो क्या है? प्रथम अजम, सबसे पहला है, प्रथम है। और कैसा है? अजम, अजन्मा है। इसका ये अर्थ नहीं लिखना है कि सबसे पहले वो उत्पन्न हुआ है या सबसे पहले जन्मा है। जन्म ही नहीं होता उसका। हाँ, कई कई जगह ऐसा लिखा होता है। इसको मीन्स क्लियर है कि इसमें पूरा मत दिख रहा है, अर्थात अ इससे बाहर निकलेगा, अजम होगा, वो अजन्मा है। इसको ऐसे नहीं करना है कि प्रथम सबसे पहले उत्पन्न हुआ है या सबसे पहले जन्मा है। वो उसका जन्म होता ही नहीं, तो वो अजन्मा है। और प्रथम इसलिए आया है कि उससे पहले कोई था ही नहीं, सबसे पहले वही था। हमने कई बार पढ़ चुके हैं सृष्टि रचना देखते हुए कई उपनिषदों में कि सबसे पहले वो अकेला था, तो सोचा कि मैं बहुत हो जाऊं। तो वही बात यहाँ पे आ रही है। स यो है तम महद्यक्षम प्रथम अजम वेद सत्यम ब्रह्मेति। तो वो सबसे पहले था और वो अजन्मा है, आज भी है। था का मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गया, सबसे पहले से है, अजन्मा है। और फिर बोले हैं कि यह सत्य ही ब्रह्म है। सत्यम ब्रह्मेति जयति मान लोकान जित इन्वसावसद। तो यह सत्य ही ब्रह्म है, ऐसा जानना चाहिए, ऐसा जानते हैं।
और वह इन लोगों को जीत लेता है। इन लोगों को अर्थात अलग अलग प्राणी जिस जहाँ पे पैदा होते हैं उन सभी को वो जीता हुआ है, सभी उसके वश में है। जो ऐसा जानता है तो उसके शत्रु भी उसके वश में हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि उसके शत्रु होते ही नहीं, वह सत्य ही ब्रह्म है। और जो उसको ऐसा जानता है अर्थात जो सत्य को पहचानता है, सत्य को जानता है, सत्य को जीता है, एक्चुअल में कहने का मतलब ये है, तो उसके शत्रु नहीं होते, शत्रु उसके अधीन हो जाते हैं। तो क्योंकि वहाँ पे असत्य नहीं होता उसके पास, शत्रु तब होंगे ना जब सत्य और असत्य दोनों की बात होगी। तो जो इस प्रकार से य एवमेतन् महद्यक्षम प्रथमजम वेद सत्यम ब्रह्मेति सत्य ह्येव ब्रह्म, जो इस प्रकार से उस सत्य ब्रह्म को जानता है, सत्य रूपी ब्रह्म को जानता है, जो कि सबसे प्रथम है और अजन्मा है, इस रूप में वो जानता है, तो उसका वैसे ही उसको, उस साधक को वैसे ही फल प्राप्त होता है, अर्थात कि वो सत्य रूपी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो ये बात तो बार बार बताते हैं कि जो उसको जिस रूप में जानता है उसको प्राप्त होता है। तो यहाँ पे सत्य को संबोधित करके ये बताएं कि वो प्रथम है, अजन्मा है, और जो उसको इस रूप में सत्य ब्रह्म को जानता है वो सारे लोगों को जीत लेता है। सारे लोगों को जीत लेने का मतलब क्या है? लोक शब्द यहाँ पे किसके लिए आता है? उपनिषदों में कई जगह पे लोक शब्द इसीलिए आया। लोक मतलब कि अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग ग्रुप में जन्म होना। हर एक ग्रुप जो है, हर एक प्रकृति का जो अलग अलग कैटेगरी, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बकरी, भेड़, मनुष्य, और वनस्पतियों में भी अलग अलग पेड़ पौधे जो हैं अलग अलग कैटेगरी के, ये सारे अलग अलग लोक हैं एक तरह से। तो ये सबको वो जीत लेता है क्योंकि उसका पुनर्जन्म नहीं होने वाला है, उन लोकों में वो जाएगा नहीं, जन्मेगा नहीं, तो इसलिए लोगों को जीत लिया, क्योंकि वो सत्य ब्रह्म को जानता है। सत्य ब्रह्म को जब जानता है तो उसको ही प्राप्त हो जाता है, जो कि सबसे प्रथम है और अजन्मा है। क्लियर? इति चतुर्थम ब्राह्मणम। तो अब पंचम ब्राह्मण देखते हैं, पांचवा ब्राह्मण क्या बोल रहे हैं। अप एवेदमग्र आसुस्ता आपः सत्यं सृजन्त सत्यं ब्रह्म ब्रह्म प्रजापतिं प्रजापतिर्देवां स्ते देवाः सत्यमेवोपासते तदेतत्त्रयक्षरम् सत्यम इति स इत्येकमक्षरं तित्येकमक्षरं यमित्येकमक्षरं प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यं मध्यतो अनृतं तदेतद् अनृतं उभयतः सत्येन परिगृहीतं सत्यभूमेव भवति नैनं विद्वान् समन्वितं हीनस्ति। तो यहाँ पे सत्य के बारे में बोल रहे हैं
कि सत्य वास्तव में है क्या। इसमें भी 3 अक्षर लेंगे। अप एवेदमग्र आसुस्ता आपः सत्यम सृजत्य सत्यम ब्रह्म। तो बोल रहे हैं अप एवेदम अग्रम, इन सब में मीन्स जो सब कुछ विस्तारित ये दिखाई दे रहा है, इन सब में सबसे पहले जल था। ठीक, सबसे पहले जल था। आपः सत्यम सृजंत, और उस जल ने क्या किया, सत्य का सृजन किया, सत्य को प्रकट किया। अब जल सत्य को कैसे प्रकट करेगा? पर जल पहले कैसे आया? पहले तो हम बताते हैं। आकाश, वायु, फिर अग्नि। हम बताते हैं कैसे आया, पहले पढ़ देते हैं। सत्यम ब्रह्म, अतः सत्य ही ब्रह्म है। ब्रह्म प्रजापति, ब्रह्म प्रजापतिम प्रजापतिर्देवाम, और उस ब्रह्म से क्या हुआ, प्रजापति हुआ। और प्रजापति देवा, प्रजापति ने देवों को उत्पन्न किया। स्ते देवा सत्यमेवोपासते, और उन देवों ने सत्य की उपासना की। तदेतत्र अक्षरम सत्यमिति। तो इस तरह से यह सत्य 3 अक्षर वाला है। स इत्येकम अक्षरम, जिसमें स एक अक्षर है। ति इत्येकम अक्षरम, और दूसरा जो आधाता है उसको ती बोल रहे हैं, वो ती है। ती एक अक्षर है। और तीसरा अक्षर क्या है, य, उसको यहाँ पे भी यम बोले हैं। यम, यह एक अक्षर है। प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यम मध्यतो अनृतम। तो जो प्रथम और उत्तम अर्थात पहले वाला और अंत वाला, बाद वाला, ये जो दोनों हैं ये क्या हैं, ये सत्य हैं। मध्यतो अनृतम, जो मध्य में है वो झूठ है, ऐसा बोल रहे हैं। अनृत मतलब झूठ। तो स ती यम, ये 3 अक्षरों से मिलकर सत्य बना है, जिसमें प्रथम और उत्तम अर्थात पहले वाला और अंत वाला, बाद वाला, ये सत्य है। और मध्यो अनृतम, मध्य वाला अनृत है, झूठ है। तदेतद अनृतम, जो भयतः सत्येन परिगृहीतम। तो जो पहले वाला और बाद वाला है, तो इनसे वो क्या है, ढका रहता है, छिपा हुआ रहता है। सत्य भूमेव भवति, तो इसलिए वो भी सत्य ही जैसा लगता है। नैनम विदाम समन्वितम हिनस्ति, और जो इस तरह से उसकी रक्षा कर लेता है, तो वो क्या करता है कि झूठ की हिंसा नहीं करता, अर्थात जो ये अनृत है उसको मारता नहीं, उसको बचा लेता है। अब देखते हैं क्या उल्टी सीधी बात हो गई इसमें। अप एवेदमग्रम आसुस्ता आपः। अब यहाँ जल एक प्रतीकात्मक है, जल को महाभूत के रूप में यहाँ नहीं लेना है। सबसे पहले जल था, अर्थात सबसे पहले सब कुछ, जैसे जल क्या होता है, बिखरता है, फैलता है, तो ऐसे सब कुछ फैला फैला हुआ था, बिखरा हुआ था। उसने सत्य को उत्पन्न किया। तो और फिर क्या बोले हैं, सत्य ब्रह्म है। तो वास्तव में सत्य को उत्पन्न करने का मतलब क्या है कि वहीं से जो सब कुछ विस्तृत था, सब कुछ फैला हुआ था, अर्थात ये प्रकृति की बात हो रही है। प्रकृति जो फैला हुआ था, इसी में से कुछ वास्तविकता का पता चला कि हाँ, ये जो चीज़ है ये सब में है, सब में व्याप्त है। वो कौन था, ब्रह्म था। तो वहाँ से ब्रह्म का पता चला। सारे विस्तार में कुछ एक ऐसा है जो परमानेंट है, वो उसी को सत्य बोले हैं। और वो सत्य कौन है, ब्रह्मा है। ठीक।
फिर उसी ब्रह्म ने, वो ब्रह्म का जब पता चला, ऐसा नहीं कि जल ने ब्रह्म को, सत्य को उत्पन्न किया, सत्य ने ब्रह्म को उत्पन्न किया, ऐसा नहीं लेना है। जल मतलब कि फैलाव को प्रदर्शित कर रहा है, बिखराव को। उस समय फिर पता चला कि कुछ एक चीज़ है जो सब में स्थायी है, सत्य है। वो कौन है? वो ब्रह्म है। ब्रह्म ने फिर प्रजापति को अर्थात सृष्टि करने वाले को उत्पन्न किया। वो जो परमानेंट है, स्थायी है, सर्वव्यापी है, उसने उत्पन्न करने वाली एक शक्ति अपने आप से पैदा की, जिसको प्रजापति कहते हैं। प्रजापति ने देवताओं को उत्पन्न किया, जो भी पंचमहाभूत देवों की हमने बात की, इंद्रियां वगैरह, तो उनको उत्पन्न किया। तो ये जब उत्पन्न हुए, इंक्लूडिंग प्राण, तो ये क्या करते हैं? ये उस सत्य रूपी ब्रह्म, उस सत्य की उपासना करते हैं। वास्तव में उपासना किए भी हैं। हमने पढ़ा था कि जब प्राण उत्क्रमण करने लगा तो ये सारे भी उत्क्रमण करने लगे उसके साथ साथ, तो उस प्राण को उस ब्रह्म के रूप में उपासना किए। तो ये देव जो हैं उस ब्रह्म की, सत्य की उपासना करते हैं। यह सत्य 3 अक्षर वाला है, स ति यम। तो जो स और यम है ये दोनों सत्य हैं, और ति है वो अनृत अर्थात झूठ है। ये दोनों ओर से वो परिगृहित, जो बीच में है, बीच में इसलिए दोनों ओर से छुपा रहता है। कहने का तात्पर्य है कि ये तीनों चीज़ें इस प्रकृति में होती हैं, स ति यम। जो स है वास्तव में वो तो सत्य है ही, अर्थात सच्चाई, वास्तविकता क्या है। ति जो अनृत है, झूठ भी साथ साथ चलता रहता है, इस प्रकृति में झूठ भी है। यम, यम जिससे कि ये सारे लोगों का अंत होता है। और जब मीन्स इन दोनों आगे के पहले के जो शब्द हैं स और ति, इनमें जैसा जैसा वो व्यवहार किए होते हैं उनके माध्यम से या तो मुक्त हो जाते हैं या फिर पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। जिसने स की विशिष्टता प्रदर्शित की, अर्थात स को ज़्यादा पालन किया, ज़्यादा क्या, पूर्ण रूप से पालन करना होगा, तब वो क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। या फिर स और ति में से इन दोनों का पालन किया, तो स का ज़्यादा पालन किया तो वो क्या होता है, पुण्य संस्कारों को बनाता है, अच्छे संस्कारों को बनाता है। तो इस लोक में उसके, अगर उसने थोड़ा अनृत भी किया है तो उसके जितने पुण्य संस्कार होते हैं तो उसके नाम से जाना जाता है। वो बिल्कुल छुपता तो नहीं है, वो भी उजागर होता है, लेकिन उसके सामने वो नगण्य समझा जाता है। क्योंकि जो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं तो थोड़ा सा कहीं गलती भी हुई है उससे, तो वो उससे ढक जाता है। इसीलिए उसको बोला गया है कि ये दोनों तरह से सत्य से ढका हुआ रहता है। तो जो ऐसा करता है तो वो उसे झूठ की रक्षा कर लेता है, इस तरह से बोला गया। झूठ की रक्षा कर लेता है मतलब कि उसकी पूर्ण हत्या होने से बचा लेता है, अर्थात अपने आप को बिल्कुल अधोगति में जाने से बचा लेता है। जो स और यम का पालन कर लेता है, तो वो अगर जो ती का ज़्यादा पालन कर देता है तो वो अपने आप को अधोगति में ले जाता है, वो नहीं बचा पाता। तो ये मीन्स कहने का तात्पर्य है कि जो ये लोक के प्राणी हैं इनको ऐसे जीना चाहिए कि अब ये शरीर है तो सब कुछ तो करेगा ही, उसमें स और यम इनका प्रभाव ज़्यादा होना चाहिए, ति कम होना चाहिए, अर्थात अनृत कम होना चाहिए, सत्य ज़्यादा होना चाहिए। अनृत मतलब कि झूठ। कम या ज़्यादा कैसे हो सकता है? तो 0 और 1 है ना? हाँ, 0 कर सकते हैं, मतलब कि इस भाव से बोल रहे हैं कि ये जो सत्य में 3 अक्षर बताए गए हैं तो ये तो माध्यम बनेंगे ही शरीर के। 0 मतलब कि बैलेंस करना, तो उसका ना सत्य से लेना देना रहेगा ना झूठ से लेना देना रहेगा। जब बैलेंस कर लिया तब तो वो तो मुक्त हो ही जाएगा।
ऐसे सामान्य जीवन जीते हुए इन तीनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। मीन्स ये झूठ प्रभावी नहीं होना चाहिए, कहने का तात्पर्य ये है। कभी खुशी कभी गम, पर ज्यादा खुशी कम गम। हम्म। तो आज के लिए इतना ही। इसमें से कुछ पूछना है? दूसरा मंत्र कल देखेंगे। कुछ नहीं पूछना है तो आज की कक्षा यहीं पूर्ण करते हैं। प्रणाम। ओम शांति।